हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एलर्जी के बारे में कि एलर्जी होती कैसी है, एलर्जी किसे कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो एलर्जी क्या होती है, तो एलर्जी की हम बात करेंगे। तो यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम जो होती है, किसी हानिकारक जैसे कि किसी हानिकारक वस्तु से, जैसे धूल, फूलों का पराग, भोजन आदि को खतरनाक मान लेती है। मतलब वो समझती है कि हमारे लिए खतरनाक होती है, इसलिए वो क्या करती है, उसके प्रति क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है। यह प्रतिक्रिया अक्सर आवश्यकता से अधिक होती है, मतलब वो जितना होना चाहिए उससे अधिक कर लेती है और शरीर में कई प्रकार के लक्षण पैदा कर देती है। तो यही हो जाता है, क्या एलर्जी होती है। तो यह जब आपके शरीर किसी एनर्जल जैसे धूल, प्राकड़, पालतू जानवरों के बाल या किसी खाने की चीज के संपर्क में आता है, तो आपकी प्रतीक्षा प्रणाली खतरनाक उसे मतलब इसे खतरनाक समझ सकती है। इसके प्रतीक्षा में इसके प्रतीक्षा में क्या करती है, आपकी प्रतीक्षा प्रणाली इसे खतरनाक समझती है। इसके बाद प्रतीक्षा प्रणाली हिस्टामिन होता है, क्या होता है, हिस्टामिन और अन्य रसायनों का स्राव करती है, जो क्या करती है और जो एलर्जी के लक्षणों का कारण बनते हैं। यही क्या करते हैं, एलर्जी का कारण बनते हैं। चलिए आगे बताते हैं एलर्जी के सामान्य लक्षण क्या क्या हैं। तो एलर्जी के सामान्य लक्षण तो त्वचा संबंधित जो हैं, तो पहला है खुजली, यानी खुजली होने लगती है शरीर में, लाल चकत्ते, सूजन या शरीर पर दाने पड़ने लगते हैं। दूसरा है श्वसन प्रणाली के लक्षण, मतलब जो सांस के द्वारा जो होता है उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो नाक बंद होना, छींक आना, गले में खुजली, खांसी, अस्थमा आदि रोग हो सकते हैं। आंखों के लक्षण, आंखों में खुजली, पानी आना, लालपन, ये देखने को मिल सकता है। पाचन तंत्र के लक्षण, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, खाने की एलर्जी के कारण हो सकता है। पांचवा है गंभीर स्थिति, एनाफाइलेसिस, सांस लेने में कठिनाई, रक्तचाप गिरना, माने रक्तचाप गिरने लगता है, और बेहोशी। और ये जो होता है एनाफाइलेसिस, ये काफी जानलेवा हो सकता है, इसमें उनकी जान भी जा सकती है। एलर्जी कॉज, कैसे कैसे एलर्जी करता है, मतलब एलर्जी होने के कारण क्या है, मतलब किस तरह ये एलर्जी बढ़ता है शरीर में। तो किन किन चीजों से होता है एलर्जी, धूल मिट्टी से होता है, यानी डस्ट माइट्स से होता है, खाने की चीजों, फूड एलर्जी, मेडिसिन, इंसेक्ट, केमिकल परफ्यूम आदि से यह एलर्जी होता है। एलर्जी क्या होती है, तो त्वचा लाल होना, फुंसियां निकलना, ओठों पर सूजन, शरीर में सूजन, खुजली चलना, सांस लेने में समस्या, नाक से पानी आना। तो इसकी दवा जो है सिट्राजिन। तो सिट्राजिन क्या करती है दोस्तों, तो इसका सिट्राजिन HCl, सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड, पहला इसकी दवाई है जो बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। यह कोनिट नाम के ब्रांड नेम से इसका मिल सकता है। इसके डोजेस क्या है, देखिए कितने mg का मिलता है, तो ये 10 mg का मिलता है, और भी ज्यादा मिलता है। तो इसका यूजेज कहाँ का होता है, तो इचिंग, खुजली होना, वाटरी, आंखों से पानी आना, रनी नोज, नाक बहना। साइड इफेक्ट इसके क्या क्या हैं, तो इसके साइड इफेक्ट हैं जी मचलाना, नोजिया यानी हेडेक, वोमिटिंग, डिजी यानी चक्कर आना, स्लीपी नींद आना, ये इनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके डोज क्या है, तो डोज इसके है 10 mg पर डे, इसको 10 mg पर डे दे सकते हैं, या 5 mg करके सुबह शाम दे सकते हैं। दूसरा क्या है, लेवोसिट्राजिन DHCl यानी डाइहाइड्रोक्लोराइड। इसका यूजेज क्या है, रनी नोज, नाक बहना, सीजिंग यानी छींके आना, बॉडी रेडनेस, शरीर लाल होना। साइड इफेक्ट इसके क्या है, और ये देखिए लेवोसिट्राजिन जो है ये लाइन 10 के नाम से ब्रांड नेम इसका मतलब मिलता है फार्मेसी पर। साइड इफेक्ट नोजिया, जी मचलाना,
हेडेक सर दर्द, उल्टी होना, डिजी चक्कर आना, स्लीपी नींद आना। इसके डोज क्या डोज कितने हैं? तो 5 mg पर डे यानी 2.5 mg बीडी के हिसाब से दे सकते हैं या 5 mg पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। फेक्सोफेनेडिन, इसका यूजेज क्या है फेक्सोफेनेडिन के? तो इसका नाक बहना, सीजिंग, छींके आना, बॉडी रेडनेस यानी शरीर लाल होना, इसके ये यूजेज हैं। ये इस किस नाम के मिल सकता है? फेक्सी 120 के मतलब 120 नाम से मिलता है। साइड इफेक्ट इसके क्या है? तो नोजिया, हेडेक, वोमिटिंग, डिजी, स्लीप, ये इसके साइड इफेक्ट हैं। इसके डोज क्या है? 120 mg पर डे यानी 60 mg बीडी के हिसाब से दे सकते हैं या 120 mg पर डे के हिसाब से इसको दे सकते हैं। अब ये क्या है? बिलास्टिन, ये बिलास्टिन क्या है? बिलाजस्ट के नाम से मिलता है, 20 mg होता है। इसका यूजेज क्या क्या है? तो यूजेज देख लेंगे तो रनी नोज यानी नाक बहना, सीजिंग, छींके आना, बॉडी रेडनेस, शरीर लाल होना, ईचिंग, खुजली। और इसके साइड इफेक्ट क्या हैं? तो साइड इफेक्ट इसके ये देखने को मिलते हैं, अधिकतर ये देखने को मिलते हैं उसे नोजिया, हेडेक, वोमिटिंग, डिजी यानी चक्कर आना, स्लीपी, नींद। इसके डोज क्या हैं? तो इसके डोज 20 mg पर डे यानी 10 mg बीडी के हिसाब से इसको दे सकते हैं या 20 mg पर डे के हिसाब से इसको देते हैं। मोन्टुलाकास्ट, इसका यूजेज क्या क्या है? तो इसके यूजेज कब कब किया जाता है? तो यानी नाक बहना, सीजिंग में, छींके आना, बॉडी रेडनेस, शरीर लाल होना, ईचिंग, खुजली। अब इसके साइड इफेक्ट देख लेते हैं। नोजिया, जी मचलाना, हेडेक, सर दर्द, वोमिटिंग, उल्टी होना, डिजी, चक्कर आना, स्लीपी, नींद आना। इसके डोज क्या क्या हैं? तो डोज इसके हैं 10 mg पर डे यानी अगर हम इसको बीडी के हिसाब से दें तो इसको हम 5 mg सुबह शाम दे सकते हैं यानी, और इसको अगर एक ही बार देना है तो इसको 10 mg पर डे दे सकते हैं। क्लोरफेनिरामीन यानी CPM, ये CPM के नाम से मिलता है। किसके नाम से? CPM के नाम से। तो इसके यूज क्या क्या है? तो यूजेज इसके हैं रनी नोज, सीजिंग यानी छींके आना, बॉडी रेडनेस यानी शरीर लाल होना, कॉमन कोल्ड यानी साधारण जुकाम में भी इसका यूज किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट क्या है? तो जी मचलाने यानी नोजिया, हेडेक, सर दर्द, वोमिटिंग, उल्टी होना, डिजी, चक्कर आना, स्लीपी, नींद आना। इसके डोज हैं 4 mg पर डे, 2 mg दिन में 2 बार दे सकते हैं। ये है इसके यूजेज और इनके डोजेज। लोरेटाडीन के इसके LT10 के नाम से मिलता है। यूजेज इसके हैं खुजली यानी इचिंग और वाटरी, आंखों से पानी आना। साइड इफेक्ट इसके हैं नोजिया, जी मचलाना, हेडेक, सर दर्द, वोमिटिंग, उल्टी होना, डिजी, चक्कर आना, स्लीपी, नींद। इसके डोज क्या क्या हैं? 4 mg पर डे के हिसाब से दे सकते हैं।